प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड, जो एक आइस कवर्ड सेमी ऑटोनॉमस डैनिश टेरिटरी है, और पनामा का कैनाल, जो कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स का दोनों पर कब्जा होना चाहिए। ट्यूसडे को मारा-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो यह आश्वासन दे सकते हैं कि वो इकोनॉमिक और मिलिट्री कोएर्जन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। No, I can't assure you on either of those two, but I can say this: we need them for economic security. पिछले हफ्ते ही पनामा ने कैनाल के यूनाइटेड स्टेट्स से 25th एनिवर्सरी मनाई है। En nuestras manos se va a quedar para siempre. Hoy vemos la bandera panameña ondear libremente. और 1941 से यूएस ने ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री बेस बनाकर रखा है, जो डेनमार्क के किंगडम का हिस्सा है, लेकिन उसकी काफी ऑटोनॉमी है। People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. डैनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन कई बार कह चुकी हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। उन्होंने ये बात ट्यूसडे को फिर से कही जब प्रेसिडेंट इलेक्ट के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ग्रीनलैंड का बिना बताए दौरा किया। At set med den danske regerings briller, så er grønlændernes. Det er et meget, meget stolt folkefærd. Det er et sprog. ट्यूसडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या वो कनाडा को एनेक्स करने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। No, economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. आउटगोइंग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर कहा कि कनाडा का यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बनना एकदम नामुमकिन है। अभी ये साफ नहीं है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट इन धमकियों को पूरा करने का इरादा रखते हैं या इन्हें अपने अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेगोशिएशन टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब वो 20 जनवरी को ऑफिस संभालेंगे। We live in a society where a lot of these decisions are not made on a unilateral basis, and even if the Trump administration wanted to be expansionist and invade other countries, how realistic can this be in terms of force and retaliation? उधर ट्रंप ने अपनी धमकी फिर से दोहराई कि वो कैनेडियन और मैक्सिकन गुड्स पर 25% टैरिफ लगाएंगे अगर दोनों देश अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं बढ़ाते हैं यूएस के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रखेंगे। ये थी वॉशिंगटन डीसी से वीओए की पैत्सी विदाकुसुरा की रिपोर्ट।